हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कभी फेल ही नहीं हुआ, लेकिन फेलियर्स को फेस करने की सबकी ताकत अलग अलग होती है। कोई एक बार में बिखर जाता है तो कोई बार बार फेल होने पर भी निखरता ही जाता है। क्या खास होता है ऐसे लोगों में? कौन सी बात उन्हें दुनिया से अलग करती है? पता है तुझे? चल एक कहानी सुनाता हूँ ताकि तू इस बात को कभी ना भूल पाए। एक रूरल एरिया की स्कूल की बात है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, तो बच्चों को ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि जल्दी आके रूम को थोड़ा सा गर्म कर दे फायर की मदद से। क्लास में उसका पूरा सिस्टम बना होता था। तो इस बार जिम्मेदारी दी गई ग्लेन कनिंघम और उनके बड़े भाई को। एक दिन किसी ने कैरोसिन के कंटेनर में पेट्रोल रख दिया और उसको डालते ही स्कूल में आग लग गई। ग्लेन और उनका बड़ा भाई दोनों बुरी तरीके से जल गए। उनके बड़े भाई की तो डेथ ही हो गई और ग्लेन के शरीर का नीचे का हिस्सा ज़्यादातर जल गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा शायद ही बच पाए और उसके पैर भी काटने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं इन पैरों पर ही चलूँगा एक दिन। काफ़ी दिनों के बाद उसको हॉस्पिटल में से घर पर लाया गया। उसकी माँ रोज़ उसके पैरों पर मसाज करती। काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई सेंसेशन वो फील नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो उसकी माँ को कहता कि माँ एक दिन मैं ज़रूर चलूँगा। वैसे उसकी माँ रोज़ उसको व्हीलचेयर पर बाहर ले जाती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बेड से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से बेड यहाँ तक सीमित रह गई थी। आखिर उसने एक दिन व्हीलचेयर से खुद को नीचे ग्रास पर गिरा दिया और वो खुद अपने आप को घसीटने लगा। ये रोज़ का हो गया। वो फेंसिंग के सहारे खड़े होने की कोशिश करता रहा और लगातार ऐसा करने पर वो एक दिन खड़ा भी हो पाया और उसने चलना भी शुरू किया। डेली मसाज और उसकी लगातार कोशिश की वजह से अब वो दौड़ने भी लगा था। धीरे धीरे उस लड़के ने पैदल ही स्कूल जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके बाद उसने दौड़कर स्कूल जाना शुरू कर दिया। दौड़ने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ चलना और दौड़ना उसके लिए सक्सेस नहीं थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद ग्लेन कनिंघम ने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर उन्होंने ट्रैक टीम बनाई और दौड़ने लगे। अपने मेहनत के दम पे ग्लेन कनिंघम ने 1932 के ओलंपिक्स में एक रनर के रूप में जगह बनाई। 1500 मीटर की रेस में चौथा स्थान हासिल किया। फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क के फेमस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ग्लेन कनिंघम, जिसकी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, जिसके पैर काटने की बात हो रही थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि ये लड़का एक अपाहिज की ज़िंदगी बिताएगा, उन्होंने माइल रन 4 मिनट्स और 06.8 सेकंड्स में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो अगले 3 साल तक कायम रहा। बंदा यहाँ पर भी रुका नहीं। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में 1500 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी साल फिर से उन्होंने 800 मीटर की रेस में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 1938 में ग्लेन कनिंघम ने इंडोर माइल रन को 4 मिनट्स और 04.4 सेकंड्स में पूरा करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जिन पैरों को काटने की बात हो रही थी, उन्हीं पैरों से उन्होंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, अपनी पहचान बनाई और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये सब किसके दम पे किया उन्होंने? क्या सीक्रेट है इस सक्सेस का? खुद पर भरोसा। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो इंसान को कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हासिल करवा सकते हैं। लाइफ में हालात अच्छे और बुरे आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हर हालात में डट कर खड़े रह पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, बिखर नहीं जाएंगे। समझा कि नहीं दोस्त? लिख लेना तेरे डायरी में। चल अभी यहाँ तक रखते हैं। मिलता हूँ शाम को एक वीडियो के साथ। रोज़ सुबह 6 बजे एक पॉडकास्ट और रोज़ शाम को 6 बजे एक वीडियो। यही रहेंगे जस्ट टेक के टाइमिंग्स। स्टे ट्यून एंड कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।